करता हूं। शिवालय बिल्लो बने माने बेल के पेड़ के नीचे, बिल्लो बने माने बेल के पेड़ के नीचे। संहिताम ताम पठेत तो श्री विद्येश्वर संहिता, इसमें ध्यान देना, सब श्लोकों की संख्या भी दिया गया है। विद्येश्वर संहिता में ये भी जो हम कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका नाम है विद्येश्वर संहिता। 7 संहिता है। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता और विनायक संहिता और उमा संहिता और मातृ संहिता। रुद्र संहिता, विनायक माने गणेश संहिता, गणेश जी के नाम पर भी एक यहाँ खंड है, गणेश जी की खंड, या कुमार खंड माने कार्तिकेय के नाम पर भी एक खंड दिया गया है। तो गणेश संहिता, उमा संहिता और रुद्र संहिता और मातृ संहिता, ये 4 संहिता में 8-8 हजार श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक है। कैलाश खंड में, कैलाश खंड में या संहिता में 6,000 श्लोक है। शतरुद्र संहिता खंड में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 और इस प्रकार जो मूल शिव पुराण है, जो मूल शिव पुराण जो भगवान महादेव ने लिखा, वो टोटल सब मिलाकर के ये 1,00,000 श्लोक है। तदैव लक्ष्य शंकर श्लोकम शैव, मूल शिव पुराण में जो शिव जी लिखे हैं, और जो भगवान वेदव्यास जो शिव पुराण लिखे उसमें 24,000 श्लोक है, जिसकी कथा हम लोग, जो शिव पुराणी कथा हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। तो ध्यान देना, दुनिया में जितना साधना है, बड़ा शिव पुराण में एक बहुत बड़ा मार्मिक बात ध्यान दिया गया है, आप ध्यान देकर सुने। दुनिया में जितना साधना है, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, परिक्रमा करना, तप करना, जप करना और पूजा करना, दान करना, या आदि आदि तीर्थ में जाके वास करना, गंगा नहाना, शिवलिंग का पूजा करना, व्रत करना, ये जितना सब साधना है, इन साधना में मुख्य साधना क्या है? न श्रवण, कीर्तन और मनन। इन तीनों को मुख्य माना गया। यदि आप साधना तो कर रहे हैं, परंतु आपका मन उसमें नहीं है, मंत्र जाप कर रहा है परंतु आपका मन मंत्र में नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, तो फिर मंत्र जाप करने से इतना लाभ नहीं मिलेगा। और इस प्रकार श्री
देखिए प्रधान जी आए हैं, प्रधान जी के लिए जोरदार से करतल का स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। सभी भक्तगण शांत बना करके बैठ जाइए और हमारे बीच प्रधान जी आए हैं पूज्य श्री को इनके सभी कार्यकर्ता लोग मिल करके पूज्य श्री को माल्यार्पण किए। एक बार इन सबके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। और प्रधान जी आएंगे, अपने भाव को हम सबके बीच रखेंगे भी। ए बाबू इधर आ जाओ। हमारे ग्राम सभा सिसई बहलोलपुर में बड़ी सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का दोबारा आगमन हुआ है। इस आगमन के लिए हम पूरे ग्रामवासी अत्यंत प्रसन्न हैं और बहुत अच्छे ढंग से सबके सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि महाराज जी का हमेशा आप लोगों के आशीर्वाद द्वारा ऐसा बना रहे कि महाराज जी का कार्यक्रम हमेशा हमारे ग्राम सिसई बहलोलपुर में चलता रहे। हम क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से अनुरोध करेंगे कि हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और उसके बाद में महाराज जी का कथा हमेशा हमारे गांव सभा में चलता रहे। हम सभी क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से हमेशा हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे कि आप लोगों के सहयोग द्वारा ये कार्यक्रम भोलेनाथ की कृपा से हमेशा चलता रहे। हम महाराज जी के आशीर्वादों का हमेशा आकांक्षी रहेंगे। महाराज जी की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद। अब सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। पूज्य श्री को प्रधान जी वस्त्र देकर के माल्यार्पण किए, वस्त्र देकर के स्वागत किए। और अब सभी कोई अपना उचित स्थान लेकर के बैठते रहे। और ये जो कथा चल रही है ये सब सनातन भागवत परिवार चैनल पे लाइव प्रसारण चल रहा है। और आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने रिश्तेदार परिवार जो भी हो, किसी भी राज्य में हो, पूरे भारतवर्ष के और विदेश में भी हो, यहाँ का रिश्तेदार नातेदार, तो आप फोन करके कह सकते हैं। और आप सनातन भागवत परिवार चैनल के माध्यम से पुष्प की कथा आप श्रवण कर सकते हैं। श्री राधे।
श्री राधे, ध्यान देना। देखो श्री मनन करना और कीर्तन करना और श्रवण करना, इसके बारे में शिव पुराण में बड़ा विस्तार में दिया गया है। एक अध्याय पूरा दिया गया है। व्यक्ति जिस चीज को देखेगा वो चीज इसको बार बार याद आएगा। जैसे आप लोग फिल्म देखो, अब फिल्म देखो तो सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। कोई नाचने वाला या कोई नाचने वाली को लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से बुला करके मंच में नचाया, वो तो रात भरी नाचा, आप लोग देखे, फिर सुबह वो चला गया, परंतु वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दिन भरी आप उसको याद करेंगे। फिर रात में भी याद करेंगे। व्यक्ति जो चीज देखेगा, सुनेगा, वो चीज इसको बार बार याद आता है। आप 4 घंटा शिव पुराण कथा श्रवण करेंगे, 4 घंटा जब आप शिव पुराण की कथा सुन करके घर को जाएंगे, तो घर को जाते समय में महादेव जी आपको याद आएंगे, और सोते समय में भी भगवान शिव याद आएंगे। दिन भरी काम करेंगे, खेत में जाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, तो भी आपका मन ये मंच में रहेगा, ये मंच में रहेगा, और अंतिम में ये मंच उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तो भी आपका मन ये मंच को ढूंढेगा। महीना भरी, साल भरी, और मरते समय में यदि आपका मन शिव महापुराण में रहेगा, तो अंतिम में आप शिव लोक को ही प्राप्त करेंगे। सुना, यदि मंच बिगड़ेगा तो देखने वालों का मन भी बिगड़ेगा। यदि मंच बिगड़ेगा, देखने वाला का मन भी बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन शैली, जिंदगी बिगड़ेगा, जिंदगी बिगड़ेगा, फिर देश बिगड़ेगा। मंच का अर्थ क्या है? मंच माने मचान। ये प्लाई बोर्ड या तखत का मंच नहीं है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपके मन का मंच है, ये आपका बुद्धि का मंच है। आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया, लाइटिंग किया गया, सजाया गया, समझ गए जी। आपका मन शिव पुराण में रहे। हम मंच में बैठे हैं, इसका अर्थ हम बड़े हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं चौकी पे बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे हैं। जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है, और चौकी में बैठने वाला चौकीदार ही होता है। श्रोता, हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी कर रहे हैं? कथा का जो मालिक है वो श्रोता है। आप ही हमारी मालिक है, आप ही हमारी महादेव है, और आप ही हमारी भगवान है। देखो, आप शिवपुराण की कथा सुन रहे हैं, शिवपुराण की कथा श्रवण करके आप मेरे से संबंध नहीं जोड़ रहा है। आप सोचेंगे बाबा मंच में बैठा है, इतना माला बाबा को पहरा गया,
हम बाबा से संबंध जुड़ेंगे, ऐसा नहीं। शिव पुराण की कथा श्रवण करके आपको मेरे से संबंध नहीं जोड़ना है। मैं जिसका कथा कह रहा हूं, मैं जिस महादेव जी का कथा कह रहा हूं, उसी महादेव जी से संबंध ही जोड़ना है, तभी आपका कथा का 100% लाभ मिलेगा। और हमसे संबंध जोड़ेंगे तो आपके मन में फिर विकार आएगा। क्यों? हम लोग जीव है, महादेव की इच्छा से सब कुछ होता है, समझ गए? तो महादेव कौन है ना? आप ही महादेव है। हर पुरुष शिव है, हर माता पार्वती है, हर पुरुष राम है, हर माता है सीता है, हर पुरुष कृष्ण है, हर माता है राधा है। सारा ब्रह्मांड भगवत में है। और तो सब में भगवान को देखना उत्तम कोटि का भक्त होता है। जब आप सबके प्रति भगवत भाव रखेंगे, जो भगवान महादेव शिव पुराण के हर पन्ना में, हर पेज में विराजमान है, उस शब्द के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, अक्षर के द्वारा वो महादेव आपके कान में प्रवेश करते हैं। जो महादेव शिव पुराण के हर पन्ना में, पेज में विराजमान है, वही महादेव शब्द के द्वारा, अक्षर के द्वारा आपके कान में प्रवेश करेंगे और आपके दिल में बैठेंगे, आपके हृदय में, मन में बैठेंगे। फिर वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? वो आपके दिल को साफ करेंगे, वो आपके मन को साफ करेंगे। जैसे आप इसी जगह में बैठते हैं तो झाड़ू लगाए, दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, ऐसे महादेव जब आपके दिल में बैठेंगे तो आपके मन में, बुद्धि में, दिल में जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी जो गंदगी है, महादेव वो सारा गंदगी को ही साफ कर देंगे। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। रामचरितमानस में दिया गया है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय
आइए दोनों हाथ उठा कर गाइए हर हर महादेव। मन कैसे निर्मल होगा? जब आप शिव कथा का श्रवण करें। जैसे दान करने से धन निर्मल होता है, दान करने से धन निर्मल होता है। नहाने से शरीर देह निर्मल होता है। साबुन लगाने से, नहाने से शरीर निर्मल होता है। उसी प्रकार शिव कथा श्रवण करने से आपका मन ही निर्मल होगा। सदा तो शिव जी बैठ जाएंगे दिल में, वो दिल को साफ कर देंगे। तो मनन आप जिस चीज को देखेंगे सुनेंगे वही चीज आपको बार बार याद आएगा। तो पहले कथा श्रवण करो, पहले श्रवण करो। तो 3-4 घंटा आप कथा सुनेंगे, सुन करके घर जाएंगे तो जाते समय आपका मन ये मंच में रहेगा। जाकर के सोएंगे तो भी आपका मन इस शिव कथा के मंच को ढूंढेगा। फिर स्वप्न में भी आपका मन फिर ये मंच को ढूंढेगा। सुबह जागेंगे फिर भी आपका मन इस शिव कथा में रहेगा। दिन भर काम करेंगे, रसोई बनाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे तो भी आपका मन मंच में रहेगा। माने कथा तो आप 3 घंटा, 1 घंटा या 4 घंटा श्रवण कर रहे हैं, परंतु इसके परिवर्तन में 24 घंटा आपका मन इस शिव पुराण में ही रहेगा। समझ गए? मैं कल भी बताया था, पत्नी पास में है, पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, पति भी साथ में नहीं जाएगा। घर मकान ये भी पास में है, ये भी साथ में नहीं जाएंगे। गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जमीन ये भी पास में, ये भी साथ में नहीं जाएंगे। जिस शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, ये देह, ये शरीर, ये भी आज आपकी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इस शिव कथा में, शिव कथा में आप जितना समय देंगे, शिव कथा में आप जितना समय देंगे यही समय ही आपका साथ में जाएगा। ये आपका माने परमानेंट संपत्ति है। खोए न खर्च चोर न लेबे। ये जो सत्संग आप इकट्ठा कर लिया, ये आपका असली खजाना है। रुपया लता है तो सब मिथ्या है, तो सब ऐसे ही चला जाता है। इधर आया रुपया उधर गया, इधर आया उधर गया। परंतु जो सत्संग में, शिव कथा में आप जो सत्संग रूपी धन इकट्ठा किया, भगवान के नाम रूपी धन इकट्ठा किया, भगवान के चिंतन रूपी धन
भगवान के श्रवण रूपी धन इकट्ठा किया, ये ना खर्च होगा, ना ये कोई चोर चोरी करके ले सकता है, और ये उल्टा और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सबको भगवान की कथा श्रवण करना और कीर्तन करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना और मनन करना, समझ गया, चिंतन करना। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम वेद सम्मतम उवाच मह्यम सस्नेह मुक्ति साधना उत्तमम। जितना साधना है, परिक्रमा, पाठ, हवन, गंगा स्नान, शिवलिंग में जल चढ़ाना और तीर्थ करना, व्रत करना, एकादशी व्रत करना, ये जितना साधना, इन सारा साधन से ये 3 साधन मुख्य है। क्या? श्रवण करना, कीर्तन करना, राम राम राधे राधे हरि हरि शिव शिव जाप करना, समझ गया, और मनन करना। जो श्रवण किया उसको मन में रिपीट करना, सोचना, ये सर्वोत्तम है। इससे बढ़कर के और कोई साधना महान नहीं है। कई व्यक्ति एकादशी व्रत किया, परंतु कोई शिव चतुर्दशी व्रत किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत किया, परंतु उसका मन शिवजी में नहीं है, राम कृष्ण में नहीं है, मन इधर उधर है, फिर वो व्रत का 100% लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी व्रत करो, वो व्रत में मुख्य ये है आपका मन भगवान की कथा में रुचि होना। व्रत का, गंगा नहाने का, भिक्षा का, हवन का फल क्या है? उसका फल तभी सिद्ध माना जाएगा जब आपका मन भगवान के कथा में रुचि हो, तभी आपका व्रत का फल सिद्ध माना जाएगा। यदि भगवान की कथा में आपका मन नहीं लगता है, भगवान के नाम जप में आपका मन नहीं लगता है। एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न किया, जी बाबा मैं 10 साल से राम राम भजन कर रहा हूं, परंतु मेरा इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है। तो हम बोले, यदि 10 साल से तो राम राम जाप कर रहा है, तेरा इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है, शिव शिव जाप कर रहा है, तेरा इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा है, तो जाप करना छोड़ दो, हम दूसरा मंत्र दे देंगे। अब दूसरा मंत्र दे दिया गया, तो दूसरा मंत्र जाप करने लगा, तो उसका मन थोड़ा बेचैन हो गया। वो जो राम राम जप कर रहा था, वो शिव जी का मंत्र, कृष्ण का मंत्र देने पर भी उसका मन फिर राम की ओर चला जाता था। 2-3 दिन तक उसको उटपटांग लगा। वो फिर हमारे पास आया, कहा बाबा अब तो मंत्र चेंज कर दिया, परंतु ये जो नया मंत्र आप दिया उससे मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन तो फिर वो राम जी की ओर भाग रहा है। मैं कृष्ण शिव मंत्र लेता हूं, फिर भी मेरा मन राम की ओर जा रहा है। मुझे आदेश दीजिए, मैं वही राम राम जाप करूंगा। तो अंतिम में हमको बोलना पड़ा, भैया यही तेरा मंत्र का सिद्धता ही माना गया है, तुम मंत्र को अब छोड़ नहीं पा रहा है। मंत्र को
जो 10-15 साल से जिस मंत्र का आप अभ्यास किया, दूसरा मंत्र जाप करने में तेरा मन लगता नहीं है, बार बार वो पूर्ण मंत्र की ओर जा रहा है, वो मंत्र को तो छोड़ नहीं पा रहा। यही भगवान का कृपा है, यही मनन का फल है, यही कीर्तन का फल है, यही श्रवण का फल है। तो भगवान के कथा श्रवण करना, भगवान के कीर्तन करना, तो ध्यान देना। देखो कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं, बाबा ये जो नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, इसमें कौन सा जाप करें? नमः शिवाय जाप करें या ओम नमः शिवाय जाप करें? देखो भगवान शिव जी का 2 रूप है। एक है मूर्ति रूप, मार्बल पत्थर में या मिट्टी में या कागज के चित्रपट में या सोने चांदी पीतल में भगवान शिव जी का मूर्ति बना करके, इसमें हाथ पैर हो, जटा हो, गंगा की धार हो, त्रिशूल हो, तो ये जो मूर्ति आप स्थापन करते हैं, उसमें उनके सामने आप नमः शिवाय का जाप करेंगे। और जहां शिवलिंग हो, शिवलिंग रूप जिसको बोलते हैं निष्कल रूप, निष्कल रूप और सकल रूप। सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार। तो ये जो लिंग रूप ये केवल शिव जी का है। और जितना संसार में देवता है, विष्णु है, ब्रह्मा है, विश्वकर्मा है, देवी मैया है, गणेश है, कार्तिक है, उनका मूर्ति रूप का पूजा होता है। परंतु शिव जी का दोनों रूप पूजा किया जाता है, मूर्ति रूप और लिंग रूप। समझ गया? शिवलिंग का जो रूप है वो भगवान शिव जी का ज्योतिर्रूप माने निष्कल रूप, बिंदु रूप, निराकार रूप। मूर्ति रूप से लिंग रूप अच्छा माना गया। समझ गया? मूर्ति पूजा से लिंग पूजा का 100 गुना लाभ मिलता है। आप शिव जी का मूर्ति स्थापन किया या जितना देवी देवता उनका मूर्ति स्थापन किया, तो वो जगह को सिद्धि मिलने के लिए कई वर्ष लग जाएगा। परंतु यदि आप वो मूर्ति के साथ में विष्णु का मूर्ति हो, ब्रह्मा का मूर्ति हो या शिव जी का मूर्ति है, इन मूर्ति के साथ में यदि आप वहां शिव जी का लिंग स्थापन किया, शिवलिंग स्थापन किया, और वो जगह का सिद्धता वो जल्दी होगा और धीरे धीरे वो स्थान तीर्थ ही बन जाएगा स्वतः। और ये दोनों रूप केवल शिव जी का ही होता है और भगवान का नहीं होता है। भगवान विष्णु का लिंग रूप नहीं है, निष्कल रूप नहीं है। भगवान और जितना भी भगवान है केवल शिव जी का ये दोनों रूप हैं। तो श्री और श्री भगवान महादेव निष्कल रूपाय और सकल रूपाय, ऐसे भगवान का ये दिव्य रूप है। तो ध्यान देना, श्री
गौतम ऋषि की पत्नी के नाम है अहल्या। अहल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। तो अहल्या जिसके नाम पंचम महाकन्या में भी है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या स्मर नित्यम महापातक नाशनम। तो गौतम ऋषि जिनके गो माने इंद्रिया उत्तम हो, माने जिसका इंद्रियां कभी बहिर्मुखी न हो, जो कान में शिवजी की कथा श्रवण करता है, जो मुख में शिवजी की चरित्र गायन करता है, जो आंख में शिवजी का दर्शन करता है, जो पैर से चलकर की शिव कथा के पंडाल तक आता है, जो हाथों में शिव जी के शिव कथा के पंडाल में झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, माने जिसका हर इंद्रिया शिवजी में शिवजी की सेवा में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गौतम ऋषि ही कहा जाता है। गो माने इंद्रिया, और इंद्रिया क्या है? ये 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ये जिस गांव में रहते थे उसी गांव में कुछ ब्राह्मण समाज रहते थे। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पानी लेने के लिए गई थी, और भी ब्राह्मणिया सब, उस समय तो कोई नल नहीं था, हैंडपंप नहीं था, कुआं से पानी खींचते थे। तो गौतम ऋषि के पास में कुछ विद्यार्थी रहते थे, ब्रह्मचारी। तो गौतम ऋषि बोले बेटा जाओ पानी लेके आओ। तो ब्रह्मचारी पानी लेने के लिए गया। अब वहां से माता लोग हैं, सबकी पत्नियां पानी लेने के लिए आई है। अब ब्रह्मचारी संकोच कर रहा है। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या वहां पर खड़ी थी। अहल्या ने किया कि वो ब्रह्मचारी के जो घड़ा था उसको पहले जल दे दिया। अब सब लाइन में आ रहे हैं, उसके बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, परंतु ब्रह्मचारी और वहां सब माता लोग स्त्रियां हैं, वो संकोच कर रहा है। इसीलिए अहल्या ने किया कि ब्रह्मचारी को पहले जल दे दिया, और वो जितना सब ब्राह्मणी पत्नी थी, ऋषि पत्नी, सब जाकर के अपने अपने पति को शिकायत किया जी गौतम की पत्नी अहल्या हमारा बेइज्जत करवाया है। सब ऋषि पत्नी अपने अपने पति को बोली कि गौतम को और अहल्या को यहां से कैसे भगाओ, इसी गांव से भगाओ। अब कैसे भगाएंगे? गौतम ऋषि बड़े प्रभावशाली हैं। तो ये सब ऋषि लोगों को गणेश जी का पूजा किया। तो भगवान गणेश इनके सामने प्रकट हुए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी बोले बताओ क्या सेवा है? तो सब ऋषि लोग बोले हे गणेनाथ, आप गैया का रूप बना करके गौतम की ऋषि में, गौतम ऋषि के खेती में जाकर के जो घास है या धान है या मकई है उसको खाओ, चरो, और गौतम के हाथ से आप मृत्यु को प्राप्त करो।
गणेश जी बोले ये गलत काम है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा, परंतु ये ठीक नहीं है, ईर्ष्या भाव रखना नहीं चाहिए। तो ऋषि लोग कहने पर गणेश जी क्या किए, एक गैया का रूप बनाए और गौतम की खेती में जाकर के चरने लगे। पहले जितना ऋषि मुनि है सबके पास में खेती रहता था, सबके पास। तो गौतम ऋषि देखे भाई मेरे धान की गेहूं की खेती में एक गैया चल रही, तो गौतम ऋषि आए और जैसे वो गैया को ऐसे हाथ में भगाने लगे, हाथ में वो गैया वहीं पर मर गई। और जितना सब ऋषि लोग ब्राह्मण लोग थे वो गौतम के विरोध में गोहत्या का आरोप लगाया, ये गोहत्या रहा है, इसका मुख दर्शन करना नहीं चाहिए। और हमारी हिंदू सनातन धर्म में जिसके हाथ में गोहत्या होता है उसके साथ कोई बात नहीं करता है। और पहले से था, अभी आजकल तो ऐसा नहीं है। मैं देखा जिसके हाथ में कोई गैया मान लो मर गई तो वो लार में लार का एक माने माला बना करके अपनी गला में डालता था और घर घर में जाके भिक्षा करता था। तो श्री गौतम ऋषि को ब्राह्मण लोग बोले देखो आप एक काम करो, यहां से निकल जाओ, आपका दर्शन करना ये भी अपराध है और आप यहां से निकल जाओ। तब गौतम ऋषि उसी गांव से दूर चले गए और वहां एक ब्रह्मगिरी है, उसी पहाड़ में जाकर के उस शिव जी का पूजा किए। तो ऋषि लोग फिर वहां जाकर के बोले नहीं नहीं आप यहां से निकलो, या एक काम करो हर रोज 1000 मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, हर रोज डेली 1000 पार्थिव शिवलिंग। शिवलिंग भी कई प्रकार के हैं, पत्थर का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, शालिग्राम का शिवलिंग, धातु का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, पारस मणि का शिवलिंग, काठ का शिवलिंग। परंतु ये जितना शिवलिंग है सबसे उत्तम कोटि का शिवलिंग है मिट्टी का। पार्थिव माने मिट्टी, मिट्टी का शिवलिंग। और शिवलिंग बनाते समय जैसे ये 4 अंगुल है, फिर 4, 8, फिर 4, 12, तो 12 अंगुल का शिवलिंग बना करके मिट्टी का, और पहले पिंडी बनाए, पिंडी में शिवलिंग मिट्टी का, और उसको सुखाए, फिर पूजा करे, बेलपत्र, रोली मूली चावल आदि चढ़ाए और अगरबत्ती धूपबत्ती में आरती करे, और उसके बाद में उस शिवलिंग को विसर्जन कर दे, शाम को विसर्जन कर दे। फिर दूसरा दिन फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाए, और यदि 12 अंगुल का नहीं बना सकते, 4 अंगुल का, 1 अंगुल का, कैसे भी आप बनाए, तो मिट्टी का शिवलिंग डेली बनाना, पूजा करना, फिर विसर्जन कर देना, समझ गया। और ये प्रक्रिया को जो डेली करता है उसको भगवान शिव जी का कृपा सबसे जल्दी ही मिल जाता है, सोता। तो ये ऋषि लोग बोले आपको डेली 1000 शिवलिंग बनाना है। अब 1000 शिवलिंग बनाना मिट्टी का तभी समय लगेगा। तो गौतम और उसकी पत्नी अहल्या दोनों
सुबह से लेकर के 12-2 बजे तक केवल शिवलिंग ही बनाते थे, मिट्टी का छोटा छोटा शिवलिंग बनाते होंगे, बड़ा बड़ा शिवलिंग तो नहीं बना सकते। फिर उसके बाद में उनको लाइन में रखते थे, फिर रोली मूली बेलपत्र आदि आदि से उनका पूजा करते थे, फिर शाम को विसर्जन करते थे। हर रोज 1000 शिवलिंग बनाना, पूजा करना, विसर्जन करना, और अंतिम में भगवान महादेव खूब कम दिन में गौतम ऋषि को दर्शन दिए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो गौतम ऋषि बोले, हे महादेव, आप मुझे दर्शन देख करके मुझे धन्य किया। भगवान महादेव बोले, गौतम, आपका कोई गलती नहीं है। गौतम ऋषि बोले, महादेव, मेरे हाथ से एक गोहत्या हुआ है, और इसी गोहत्या के पाप से मैं कैसे बरी होऊंगा। मेरे साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं चाहता है, मेरा दर्शन करने के लिए कोई नहीं चाहता है, मेरी छाया से भी व्यक्ति दूर रहता है, मुझे अछूत मानता है, समाज से मुझे निकाल दिया गया है, सारा ऋषि समाज ब्राह्मण समाज मेरे विरोधी है। भगवान शिव बोले, गौतम, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। ये ऋषि लोग गणेश को गैया बना करके भेजे थे, और कोई एक थपड़ा लगाने से थोड़ी गैया मर जाएगा। ऋषियों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए गणेश जी को गैया के रूप में मरना पड़ेगा। यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं इन ऋषियों को उचित दंड दूंगा। गौतम ऋषि मना किए, बोले, नहीं नहीं महादेव, ये ऋषि लोग ब्राह्मण लोग को मुझे बोले जे 1000 शिवलिंग जल्दी हर रोज बनाओ, उसका पूजा करो, और इन्हीं के कहने पर मैं हर रोज 1000 शिवलिंग बनाता था, पूजा करता था, और इन्हीं के कारण आज आपका दर्शन मुझे मिला है, इनके कारण ही मिला है, और इसीलिए इनको आप दंड मत दीजिए, इनको दंड मत दीजिए। ये ब्राह्मण का कृपा, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणी देवता है। केवल ये गोहत्या के पाप से मेरा कैसे छुटकारा हो। तो भगवान महादेव गंगा को बुलाया, बोले, गंगे यहां पर प्रकट हो। गंगा माता प्रकट हो गई। तो भगवान महादेव बोले, देखो, आप ये गौतम के ऊपर जल का अभिषेक करो। तो गंगा वहां जल बन गई। तो वो नदी का नाम पड़ा गौतमी गंगा। वो नदी का नाम पड़ा गौतमी गंगा, जो महाराष्ट्र में है। तो भगवान महादेव बोले, देखो, आप यहीं पर रहो। तो गंगा माता बोली, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं रहूंगी, आपका आदेश तो मेरा धर्म है, तो मैं रहूंगी तो आपको भी रहना पड़ेगा। तो भगवान महादेव वहां पर थे, और उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी वहां पर आ गए, और माता भगवती पार्वती भी आ गए। चारों देवी देव गौतम के सामने प्रकट हो गए। तो श्री गंगा बोली, आपको रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु बोले, देखो, यदि महादेव जी यहां रहेंगे तो हम भी रहेंगे। पार्वती माता बोली, मैं भी रहूंगी, मैं भी यहां रहूंगी। तो श्री पार्वती माता एक योनि का रूप बनाई,
और ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों वहां लिंग रूप में रहे, तो वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकनाथ। बोले श्री त्र्यंबकनाथ भगवान की जय। त्र्यंबकनाथ त्रय, त्रय माने तीन, त्रय शब्द का अर्थ तीन माने ब्रह्मा विष्णु शिव, और त्रयण सह अम्ब, अम्ब माने पार्वती, अम्ब शब्द का अर्थ पार्वती। तो माता त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे में है। गोदावरी नदी ये नासिक जिला में पड़ता है, जहां पर पंचवटी है, वहां 5 वट वृक्ष है। ऐसे वट वृक्ष तो हर गंगा में है, और हमारे सनातन धर्म में वट वृक्ष को भी महादेव जी का रूप माना जाता है, पीपर को विष्णु का रूप और वट वृक्ष को महादेव का रूप। तो वहां 5 वट वृक्ष हैं, इसलिए नाम पड़ा पंचवटी। तो वहां श्री गौतम ऋषि, जितना ऋषि समाज थे, ब्राह्मण समाज सबको बुलाए और सबको गोदान किए, सबको गोदान किए। तो गोदान करके गोहत्या के पाप से बरी हुए, बरी माने छुटकारा, बरी शब्द का अर्थ छुटकारा। तो गोदान करके गोहत्या के पाप से बरी हुए, इसीलिए वो नदी का नाम पड़ा गोदावरी। गोदावरी नदी समझ आते हैं, गोदावरी समझिए। ये महाराष्ट्र में है गोदावरी, उसका नाम है, दूसरा नाम है गौतमी गंगा। पहला नाम है गौतमी गंगा, दूसरा नाम है गोदावरी। वहां पर राम जी भी रहे, सीता माता का हरण वहीं पर हुआ था। और तो गोदावरी नदी के किनारे में श्री त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग है, कभी आप लोग जाके दर्शन करना। और ऐसा ये ज्योतिर्लिंग है, ये कभी कभी आवाज भी करता है और धुआं निकलता है, कभी कभी पानी निकलता है। यदि भारत में कोई संकट हो तो वहां के जो पंडा पुजारी क्या करते हैं, एक घड़ा में दूध दही माखन भर करके और उस शिवलिंग को दूध दही माखन से ढाकते हैं। श्री त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमो शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ 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 ओम नमः शिवाय। सब हाथ उठाइए, हर हर महादेव।
लोग अयोध्या के दर्शन करने के लिए सुबह श्री पृथ्वीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। हमारे साथ में भी कई युवक, कई माता लोग वो भी गई थी और कई बालक बच्चे भी गए। और तो श्री पृथ्वीनाथ बड़े हट्टे कट्टे मोटे शिवलिंग है और श्री पृथ्वीनाथ संतों का, कई भक्तों का भावना है। उसका नाम है भीमेश्वर शिवलिंग है, भीम के द्वारा प्रतिष्ठित। भीम भी मोटे से हट्टे कट्टे हैं। कई संतों का सोच है श्री पृथु महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित ये पृथ्वीनाथ, इसलिए पड़ा पृथ्वीनाथ। कई व्यक्तियों का ये सोच है पृथा, पृथा माने कुंती, कुंती का एक नाम है पृथा, कुंती के द्वारा प्रतिष्ठित, इसीलिए पृथ्वीनाथ, पृथानाथ। और वहां भी जो गई अक्षय सरोवर, वहां के महाराज जी बोल रहे थे यहाँ कुंते नाथ शिवलिंग पधरा जाएगा। जो कुंड में एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, जो गए मेरे साथ उसको देखे हैं। पहला में गए थे जो मंदिर नहीं बना था, केवल पानी पानी था, यक्ष सरोवर या कृष्णामृत सरोवर। तो वहां पर एक विशाल मंदिर बन रहा है जो कुंतेनाथ महादेव प्रतिष्ठित होगा। तो कुंतेनाथ माने कुंती के पुत्र कुंते। तो श्री पृथ्वीनाथ शिवलिंग का हम लोग दर्शन किए और श्री देवी पृथ्वी जब बेन के प्रभाव में पृथ्वी धर्महीन हो गई थी बेन के समय में, तो श्री पृथु महाराज यही अयोध्या के ही राजा थे और भगवान पृथु भगवान का अवतार भी थे। उनके द्वारा ये प्रतिष्ठित, इसलिए पृथ्वीनाथ पड़ा। कुछ संतों का मत है देवी पृथ्वी, पृथ्वी माने धरित्री, धरित्री बेन के पाप से बचने के लिए महादेव का पूजा की, पृथ्वी महादेव का पूजा की, इसलिए नाम पड़ा पृथ्वीनाथ, इसलिए नाम पड़ा पृथ्वीनाथ। और फिर सब कथा ठीक है, कालांतर में सब ठीक है। और बगल में प्राणनाथ शिवलिंग भी हम लोग दर्शन दूर से किए। और पचरनाथ, पांडवों के 5 भाइयों के नाम पर पचरनाथ शिवलिंग, रास्ता में वो मंदिर हमें भीतर नहीं गए, तो वो सब शिवलिंग ये सब अगल बगल में सब है। अब ये शिव बालेश्वर भगवान महादेव यहाँ पर प्रतिष्ठित है। इनकी जब शिवलिंग प्रतिष्ठा हुआ 9 साल पहले, तो बड़े धूमधाम से इनका यात्रा हुआ था। सारा समाज, इलाका के लोग तो पृथ्वीनाथ से और ट्रैक्टर से, बाजा बैंड से स्वागत करते हुए फिर यहाँ पर स्थापन किया गया। और शिशवा के नाम पर शिव और बहलोल के नाम पर बालेश्वर, तो शिव बालेश्वर महादेव नामकरण किया गया। ऐसे पृथ्वीनाथ भगवान का दर्शन हम लोग आज किए। पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथ ओम नमः शिवाय, पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथ ओम नमः शिवाय, पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथ
नमः शिवाय। बद्रीनाथ बद्रीनाथ ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्राणनाथ प्राणनाथ नमः शिवाय। प्राणनाथ प्राणनाथ ओम नमः शिवाय। पृथ्वीनाथ के बगल में प्राणनाथ शिवलिंग है। प्राणनाथ प्राणनाथ ओम नमः शिवाय। प्राणनाथ प्राणनाथ ओम नमः शिवाय। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर जाइए। हर हर महादेव। शिव बालेश्वर ओम नमः शिवाय। शिवालेश्वर शिवालेश्वर ओम नमः शिवाय। आपके गांव में जो शिव बालेश्वर भगवान विराजमान है, शिव बालेश्वर ओम नमः शिवाय। शिवालेश्वर शिवालेश्वर ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ नमः शिवाय। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोग श्रवण किया। हमारी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, समझिए। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुना रहा, ध्यान देना। जितना तक आज हो जाए फिर बाद में होगा। श्री गौतम और अहल्या के तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में विराजमान है और ये विलक्षण ज्योतिर्लिंग है।